इब्रानियों की पत्री 7:1। यह मल्कीसिदक शलेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी से उसने भेंट करके उन्हें आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शलेम अर्थात शांति का राजा है। बहुत सारे समय में बाइबल में जो नाम है मूल भाषा से उसका अर्थ बताते हैं, इस नाम का यह अर्थ है, उस नाम का वह अर्थ है करके। पर पवित्र आत्मा ही एक नाम का अर्थ उसने लिख कर रखा है, तो ध्यान करना चाहिए। यह हमने नहीं लिखा है, पवित्र आत्मा ने ही डायरेक्टली लिखा है। पहले नाम का मेल्कीसेदेक का मतलब धर्म का राजा अर्थ है, फिर शालेम का राजा का अर्थ है शांति का राजा है। मेल्की कहते हैं ना, यह जो है यूनानी भाषा में है। मेल्की शेडेक है ना, उस मेलेक में जो है किंग राजा पुराने नियम में है ना, जहां कहीं राजा है वहां पर इब्रानी की भाषा में मेलेक है। मेलेक का मतलब राजा, शदेक का मतलब धर्म, धर्म का राजा। राइचियसनेस जहां कहीं भी है वहां पर उस शदेक शब्द को कहा गया है। धर्म का राजा, धर्म का राजा का मतलब धर्म के बारे में सब कुछ उसे मालूम है। एक चीज में अगर एक राजा है, किंग है, तो उस कार्य के बारे में सारी बातें उसे मालूम है। क्रिकेट में डॉन ब्रैम नाम का एक व्यक्ति था, वही किंग था। वो सब मालूम है ना, हमें तो सिर्फ तेंदुलकर मालूम है, तेंदुलकर, कोहली, ये सब मालूम है। पर क्रिकेट में किंग था डॉन ब्रैडमैन। सिर्फ किंग ही नहीं, वह दूसरों को भी सिखा सकता था। सुन रहे हो मेरी बात? एक कार्य में किंग है तो उस कार्य के बारे में सब कुछ बातें उनको मालूम है। ठीक उसी समय दूसरों को भी सिखाने वाले लोग, बांटने वाले लोग। अब इस शहर में आप ही बिरयानी के किंग हो, समझ लो। आपकी तरह कोई बिरयानी बना ही नहीं सकता। किंग का मतलब बिना किसी को कुछ कहे रहस्यपूर्वक रखना नहीं, उस रहस्य को 4 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना। बिरयानी ही नहीं, अच्छी बिरयानी का मतलब 4 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना भी चाहिए, और कैसे उसे बनाना है वो भी दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करना, वही किंग है। मेरी बात समझ में आई आपको? यह किस तरह का राजा है? धर्म का राजा है। धर्म का राजा मतलब धर्म के बारे में सारे कार्यों को दूसरों को बताता है, और यही धर्म भी दे सकता है। जब यह धर्म नहीं देगा, तुम धर्म को कमा नहीं सकते। क्या कहा गया है? यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शलेम अर्थात शांति का राजा। पहला कौन सा राजा? धर्म का राजा। और फिर धर्म का राजा है तो वो शालेम का राजा भी है। दूसरी बात अच्छी तरह गौर करिए, दूसरा ही शालेम का राजा। धर्म के द्वारा ही शलोम आता है। शलोम बोलते हैं ना, शलोम का मतलब शांति, कंप्लीटनेस, होलनेस, हेल्थ, वेल्थ, पीस ऑफ माइंड। साधारण रूप में बताई जाए तो चंगाई, समृद्धि और मन में शांति, यही शलोम है। सुन रहे हो मेरी बात? यशायाह को मोड़िए तो यशायाह 32 17वां वचन देखते हैं। और धर्म का फल शांति, धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना। धर्म का फल शांति, धर्म का नतीजा क्या है? शांति, और उसका परिणाम क्या है? सदा का चैन और निश्चिंत रहना। सबसे पहले क्या आता है? धर्म। धर्म सबसे पहले, धर्म का फल शांति है। सबसे पहला नाम क्या है? धर्म का राजा, और उसके नतीजे क्या आता है? शांति का राजा। परमेश्वर का राज्य कैसा है? परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, बल्कि वहां पर धर्म और पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होने वाला शांति और आनंद। धर्म के द्वारा ही शांति, सुख, चैन सब कुछ आता है।
क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो सब चीजें तुम्हें दी। सबसे पहले धर्म को खोजो। आपके विश्वास को किस चीज के लिए आप उपयोग करते हो, सबसे पहले मसीह यीशु में उसके धर्म में जो है विश्वास को उपयोग कीजिए। चंगाई में उपयोग करने से पहले, आरोग्य में उत्पन्न करने से पहले, भली जिंदगी को उत्पन्न करने से पहले मसीह यीशु में मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी बना हूं मसीह यीशु में, उसको उपयोग कीजिए। क्यों उसमें विश्वास उपयोग करने के लिए कहा गया है? हमारी क्रियाएं हमको अच्छी तरह मालूम है, आपकी सोच है आपको अच्छी तरह मालूम है, आपके महसूस भावनाएं आपको मालूम है, आपके क्रियाएं बहुत सारे समय धर्मी की तरह नहीं है, आपकी भावनाएं धर्मी की भावना की तरह नहीं है। ऐसे होने के बावजूद भी मैं धर्मी ही हूं, क्योंकि मसीह यीशु के लहू के द्वारा मैं धर्मी बनाया गया हूं। इसमें अगर आप बिल्कुल ठोस होंगे तो सुख, जिंदगी में सुख, चैन और आराम बाई प्रोडक्ट की तरह होगा।